हेलो दोस्तों, आप सभी का गया स्टडी सेंटर 0.1 में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 अध्याय 9 भाग 2 देखेंगे। गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का वह भाग है जिसके एक पृष्ठ में लाल ऑक्साइड या चांदी की कलई करके लेप लगा दिया जाता है तथा दूसरा पृष्ठ प्रवर्तक होता है। जैसे अगर हम लोग एक गोला कोई ले लें, इसके एक पृष्ठ पर यहाँ से गोले का कोई पृष्ठ यहाँ से काट के अगर निकाल लिया जाए तो इसके एक पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड या चांदी का लेप लगा करके कलई कर दिया जाए तथा दूसरा तल प्रवर्तक हो तो उसे हम लोग कहते हैं गोलीय दर्पण। यदि उभरे हुए तल में कलई किया गया हो, दबे हुए तल से प्रकाश का प्रवर्तन हो तो उसे कहेंगे हम लोग अवतल दर्पण। अगर यही दबे हुए तल पे कलई कर दिया जाए, उभरे हुए तल से प्रकाश का प्रवर्तन हो तो उसे कहेंगे उत्तल दर्पण। आइए अगला देखते हैं दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला अवतल दर्पण, नाम ही से अवतल, अव मतलब होता है कम। जैसे अगर एक चम्मच लेते हैं तो चम्मच का जो अंदर वाला भाग है उसका अवतल है और ऊपर वाला भाग जो उभरा हुआ है उत्तल है। तो हम लोग अवतल दर्पण किसका प्रकार है? गोलीय दर्पण का प्रकार है। उसी से परिभाषा बनाएंगे, ऐसा गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए पृष्ठ पर कलई किया गया हो। जैसे हम लोग लेते हैं कोई जिसके उभरे हुए पृष्ठ पर कलई करके लेप लगा दिया जाए तथा दबे हुए तल से प्रकाश का प्रवर्तन हो तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। दूसरा आता है उत्तल दर्पण। ऐसा गोलीय दर्पण जिसके दबे हुए तल पे कलई किया गया हो तथा उभरे हुए तल से प्रकाश का प्रवर्तन हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे इसमें उभरे हुए तल पे कलई किया गया है, दबे से प्रकाश का प्रवर्तन है तो उसे अवतल। इसमें अगर दबे हुए तल से प्रकाश का प्रवर्तन ना होकर के उभरे हुए तल से प्रकाश का प्रवर्तन हो, दबे हुए तल पे कलई किया गया हो तो उसे कहेंगे उत्तल दर्पण। अगली पॉइंट आती है गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। पहली पॉइंट देखते हैं ध्रुव। आइए इसे समझते हैं ध्रुव क्या होता है। यदि हम लोग यह कोई गोलीय दर्पण ले लिए, गोलीय दर्पण में हम एक अवतल दर्पण ले लिए, इसके दबे हुए तल से प्रकाश का प्रवर्तन होगा, नाम नहीं है अवतल। दबे हुए तल से प्रकाश का प्रवर्तन होगा, उभरे हुए तल पे कलई करके लेप लगा दिया जाएगा। तो गोलीय दर्पण के प्रवर्तक तल के मध्य बिंदु, या गोलीय दर्पण का प्रवर्तक तल यह होगा, इसका मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। किससे? P से, क्योंकि इसे अंग्रेजी में पोल कहते हैं। गोलीय दर्पण के प्रवर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के प्रवर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। अगली पॉइंट आती है वक्रता केंद्र। देखिए गोलीय दर्पण क्या होता है? कांच के खोखले गोले का भाग होता है। इसमें से अगर हम इस पृष्ठ को काट करके कलई कर देंगे तो हमारे गोलीय दर्पण बन जाता है। तो गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र ही गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे C से प्रदर्शित किया जाता है। इस अपवर्तक तल के मध्य बिंदु को आप पढ़ चुके हैं पहले ही, क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। अगली पॉइंट आती है वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या ही गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यह गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग था उसकी त्रिज्या ही गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। ये हो जाएगा वक्रता केंद्र, ये हो जाएगा ध्रुव। अगली पॉइंट आती है मुख्य अक्ष। ये हम लोग गोलीय दर्पण लेते हैं, अवतल ले लेते हैं। यह इसका हो जाएगा ध्रुव, यह हो जाएगा इसका वक्रता केंद्र। तो यहीं से परिभाषा बनाइए, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाले सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। इसे x और x डैश से प्रदर्शित करते हैं। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र
तथा ध्रुव से होकर जाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ये क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष। चलिए अगली बात देखते हैं। मुख्य फोकस या फोकस, यह एक हम लोग गोली दर्पण को लेते हैं। अवतल दर्पण, ये इसका कहलाएगा मुख्य अक्ष, यह और यक्ष यक्ष, यह कहलाएगा इसका ध्रुव, यह इसका कहलाएगा वक्रता केंद्र। तो गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, ये गोली दर्पण हो गया, इसके मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें, मतलब आकर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें प्रवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलती है, एक और कोई प्रकाश किरण आपतित करते इस पर, और ये इस पे पड़ने पर टकरा के वापस जाएगी यहाँ से। तो गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें प्रवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे गोली दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। यही यदि हम उत्तल दर्पण लेंगे तो उसके जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी उसे क्या कहेंगे? मुख्य फोकस। आइए एक बार और सबकी परिभाषा देखते हैं। ध्रुव क्या होता है? गोली दर्पण के प्रवर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। दूसरी पॉइंट वक्रता केंद्र, गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र ही गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। अगली पॉइंट आती है वक्रता त्रिज्या, गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या ही गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है? गोली दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य फोकस क्या है? गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें प्रवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, या यही उत्तर होगा, तो जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे गोली दर्पण का मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। यदि इसको हम उत्तल दर्पण के सापेक्ष बताएंगे तो गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें दर्पण से प्रवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी उसे गोली दर्पण का मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं।